प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 12 विषय इतिहास, अध्याय 6 आधुनिक भारत का स्वाधीनता आंदोलन और पाठ है 6 और पाठ भी है 6। संशोधित पाठ्यक्रम, अति महत्वपूर्ण प्रश्न। और ये जो प्रश्न आज बताया जा रहा है वो निबंधात्मक प्रश्न यानी 6 अंकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, जिसको कि आपको इस तरीके से हल करना है, पॉइंट्स बनाकर इसको हल करना है। और प्रश्न है, भारत के स्वाधीनता आंदोलन में आज़ाद हिंद फौज का योगदान बताइए। तो आज़ाद हिंद फौज के इस योगदान को आपको 6 पॉइंट्स में बांटकर याद करना है और लिखना भी है। पहला हमने बनाया है आज़ाद हिंद फौज की स्थापना। तो ये आपको सभी को पता है कि अंग्रेजों ने भारतीय सेना जापान से युद्ध करने के लिए दूसरे विश्व युद्ध में जो भेजी, तो इस सेना के आत्मसमर्पण करने के बाद में कैप्टन मोहन सिंह के दिमाग में पहली बार आज़ाद हिंद फौज बनाने का विचार आया था। तो कैप्टन मोहन सिंह और रास बिहारी बोस ने भारतीय युद्ध बंदियों को लेकर 1942 ईस्वी में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की है। तो पहला पॉइंट हो गया आज़ाद हिंद फौज की स्थापना। दूसरा है सुभाष चंद्र बोस को नेतृत्व सौंपना। तो जब इस आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की गई थी तो सुभाष चंद्र बोस उस समय जर्मनी में थे, और जर्मनी में होने से उनको रास बिहारी बोस ने अपने पास बुलाया। तो हिटलर ने उनकी सहायता की है जापान पहुंचने में। तो इसका मतलब है दूसरा, सुभाष चंद्र बोस को नेतृत्व सौंपना टॉपिक। 1943 ईस्वी में रास बिहारी बोस ने सुभाष चंद्र बोस को भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का नेतृत्व सौंप दिया, यानी कि आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व सौंप दिया था। सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में सिंगापुर के कैथ हॉल में अस्थायी भारतीय सरकार की स्थापना की घोषणा की। तीसरा पॉइंट इसमें आप बनाओगे आज़ाद हिंद फौज में नया जोश फूंकना। आज़ाद हिंद फौज में नया जोश फूंकना। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों के समक्ष दिल्ली चलो का नारा दिया, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और इस प्रकार से इस सेना के अंदर एक नया जोश पैदा हुआ। उन्होंने गांधी, सुभाष एवं नेहरू ब्रिगेड भी बनाई और झांसी की रानी के नाम से भी जो है एक पलटन बनाई। चौथा है विजय अभियान, यानी कि आज़ाद हिंद फौज द्वारा विजय अभियान। इस आज़ाद हिंद फौज ने अंडमान और निकोबार टापुओं को, द्वीपों को अधिकार में लेकर अंडमान का नाम शहीद द्वीप एवं निकोबार का नाम स्वराज द्वीप रखा। कोहिमा, इम्फाल पर अधिकार किया। ये विजय अभियान नाम का टॉपिक लिखना है। इसके बाद पांचवा है आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों, सैनिकों की गिरफ्तारी एवं मुकदमा। 1945 में सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु एवं जापान की पराजय के बाद आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों एवं सैनिकों को बंदी बनाकर भारत लाया गया और मुकदमा चलाया गया। अंतिम और छठा पॉइंट्स आपको लिखना है प्रभाव एवं महत्व। तो स्वतंत्रता की भावना और प्रबल हुई। आज़ाद हिंद के सैनिकों के बचाव में विभिन्न वर्ग के लोग सम्मिलित हुए, जिससे हमारे देश में राष्ट्रीयता की भावना बढ़ी है। राजनेता, किसान, सैनिक, व्यापारी सभी ने सिपाहियों को छोड़ने की मांग की। यानी कि इस आज़ाद हिंद फौज के कार्यों से हमारे भारत में जन जागृति पैदा हुई और आज़ादी के लिए प्रयास करने की भावना पैदा हुई। धन्यवाद बच्चों। इस प्रकार से इन प्रश्नों को आप हल करें, आपके पूरे में से पूरे अंक आने की
उसमें संभावना है और ये प्रश्न अति महत्वपूर्ण श्रेणी के अंदर है। तो आप इस वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि मैं सभी पूरे कोर्स का जो है वीडियो आपके सामने भेजने वाला हूं। कक्षा 10th के जो भी विद्यार्थी है उनके लिए भी मैं सामाजिक विज्ञान के वीडियो भेज रहा हूं। धन्यवाद।